हे गाइस, आज हम अपना रिमेनिंग चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कल कौन कौन से टॉपिक्स किए थे। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑर्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। वो क्या होता है? जब हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या यूटिल्स, हम उसे या तो रैंक करेंगे या फिर उसे कंपेयर मोर देन और लेस देन के थ्रू कंपेयर करेंगे। फिर हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ये एक ऐसा लोकस ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और जो मार्केट में जो प्राइजेस होते हैं उसके थ्रू परचेज कर सकता है। फिर हमने देखा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है कंज्यूमर की। इसके अंदर ये था कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर इज़ कि जैसे जैसे वो कंजप्शन किसी भी चीज़ का, किसी भी कमोडिटी का इंक्रीज़ करता जाएगा, वैसे वैसे उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। ये मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अपोजिट है। इसमें कभी भी कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ नहीं होती। फिर हमने देखी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो हमारे आज भी काम आएंगी। क्या थी? IC do not intersect each other. IC is convex to the point of origin. Higher IC shows higher level of satisfaction. Okay, अब हम देखते हैं आज हम क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। बजट सेट पढ़ेंगे कि बजट होता क्या है और बजट लाइन क्यों बोला जाता है और प्राइस लाइन बजट लाइन को क्यों बोला जाता है। इनको हम अलग अलग तरीके से, इनकी डेफिनेशंस अलग अलग देखेंगे। हैं भले सेम, लेकिन हमसे कभी बजट लाइन पूछा जाए एग्ज़ाम में तो हम उसकी डेफिनेशन अलग देंगे और प्राइस लाइन देंगे तो प्राइस लाइन के अकॉर्डिंग अलग डेफिनेशन देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इन सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से CBSE इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ चुकी है और कौन से पूछने के आगे चांसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बजट सेट। बजट सेट क्या होता है कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के साथ और जो कांस्टेंट प्राइसेस जो मार्केट में चल रहे हैं उसके थ्रू क्या क्या कॉम्बिनेशंस अटेन कर सकता है, क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज कर सकता है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट कंज्यूमर बजट, कंज्यूमर का बजट 60 रुपीज़ है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी का प्राइस 2 रुपीज़ है और वाई कमोडिटी का प्राइस 1 पर यूनिट है। एक्स कमोडिटी कौन सी है? गुड 1। वाई कमोडिटी कौन सी है? गुड 2। जब कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन लेता है, अगर वो मान लो कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड वाई पे स्पेंड कर देता है तो वाई की वो कितनी कमोडिटीज़ ले सकता है? 60 यूनिट्स ले सकता है क्योंकि उसका प्राइस 1 रुपये पर यूनिट है। जब कंज्यूमर 10 अपनी गुड एक्स की मतलब कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा 10 यूनिट से तो उसे वाई की कंजप्शन डिक्रीज़ कम करनी पड़ेगी। 20 कम की उसने। क्यों? इसका रीज़न क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि उसको अगर कुछ गेन करना है तो उसको उसके लिए कुछ लॉस भी करना होगा। जब वो सी कॉम्बिनेशन पे आता है तो 20 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 20 यूनिट्स ऑफ वाई, ये प्राइजेस के अकॉर्डिंग इनकी यूनिट्स डिसाइड करता है कंज्यूमर। हम देखते हैं कि ये जब हम कॉम्बिनेशन से इसे ग्राफिकली जब प्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं बजट लाइन और प्राइस लाइन। क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है CBSE में, क्या AB बजट लाइन है? क्यों है बजट लाइन AB इज कॉल्ड बजट लाइन वाई? क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की एक फिक्स्ड बजट है 60 रुपीज़। वो उससे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस परचेज कर सकता है, वो इस बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता। इस बजट लाइन के बाहर वो कोई भी अपना कॉम्बिनेशन नहीं, क्योंकि वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इट इज़ अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। इसके अंदर ये चीज़ भी है कि बजट लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे अगर कंज्यूमर है तो वो अपनी एंटायर इनकम स्पेंड कर रहा है, अपनी पूरी इनकम उस पर स्पेंड करेगा।
अगर वो गुड 1 पे अपनी सारी की सारी इनकम स्पेंड कर देता है तो 30 यूनिट्स वो परचेज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस 2 रुपये पर यूनिट है। और अगर वो गुड 2 पे अपनी सारी इनकम स्पेंड कर देता है तो वो कितनी यूनिट्स परचेज़ कर सकता है? 60 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस 1 रुपये है। या फिर वो कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, गुड 1 और गुड 2 का कोई कॉम्बिनेशन चूज़ कर ले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाइन ए बी इज़ अ प्राइस लाइन। लाइन ए बी को हम प्राइस लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट शोज़ द रिलेशन बिटवीन या रेशोज़ बिटवीन द गुड 1 एंड गुड 2। गुड 2 और गुड 1 के बीच में क्या रिलेशन है, ये क्या बता रहा है हमें? हमने टेबल में क्या देखा कि हमने अगर 10 यूनिट्स एक्स की इंक्रीज़ की तो हमने 20 यूनिट्स वाई की डिक्रीज़ की, उसे लॉस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंजेस आए। गुड एक्स का प्राइस क्या है? 2 रुपये। गुड वाई का प्राइस क्या है? 1 रुपये। तो इट शोज़ 2 यूनिट्स ऑफ गुड 2 आर टू बी सेक्रीफाइस्ड फॉर गेटिंग 1 यूनिट ऑफ गुड 1। गुड एक्स कॉमोडिटी की 2 यूनिट्स इज इक्वल टू द 1 यूनिट ऑफ गुड वाई। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कंज्यूमर अपनी बजट लाइन के बाहर जा सकता है? नो। इसके अंदर हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी। दूसरा, जो भी वो गुड्स परचेज करने जा रहा है दोनों के प्राइजेस कांस्टेंट रहेंगे और उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी कांस्टेंट रहेंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बजट लाइन शिफ्ट। क्या बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है? कंज्यूमर तो अपनी बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकता, क्या बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है? इसके 2 ही केसेस बनते हैं। या तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट होएगी। तो कंज्यूमर अपनी जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको अपने जो कंजप्शन है उसे इंक्रीज़ कर सकता है क्योंकि उसकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बट विद द कंडीशन विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप। मतलब जो इसकी स्लोप है हमने पढ़ी है कि स्ट्रेट और कांस्टेंट ही होती है। प्राइसेस आर ऑलवेज अज्यूम्ड कांस्टेंट, प्राइसेस कांस्टेंट ही रहेंगे। वाइसा वर्सा, अगर मान लो उसकी इनकम कम हो जाती है कंज्यूमर की तो उसकी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और फिर प्राइजेस तो सेम कांस्टेंट ही रहेंगे और ना ही उसकी स्लोप चेंज होएगी। क्या पढ़ा हमने अभी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट और स्ट्रेट लाइन। अब हमारा मेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 6 मार्क्स या 8 मार्क्स में। एक्सप्लेन कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके अंदर हमने जो आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसका जो स्लोप पढ़ा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने और क्या पढ़ा था? 2 प्रॉपर्टीज़ जो हमें यहाँ पे काम आएंगी। हायर आईसी शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर आईसी शोज़ लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि वो जैसे जैसे अपनी कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा उसका सेटिस्फेक्शन वैसे वैसे इंक्रीज़ होता जाएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करते हैं। इसे सीक्वेंस वाइज आंसर करना है, इसे सीक्वेंस वाइज ही आपको समझाया गया है। तो आप जो भी क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करें वो सारे सीक्वेंस में हैं, वैसे के वैसे ही आएंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग डिफरेंस कर्व एनालिसिस। पहले हम लिखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब पहुँचता है, मतलब इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम जब वो अपनी गिवन इनकम और जो उसकी मार्केट प्राइसेस हैं, जो वो कमोडिटी कंज्यूम करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो एक्सपेंडिचर है प्लान करे इस तरीके से या मैनेज करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंचने की 2 कंडीशंस होती हैं। पहली, MRS इज इक्वल टू PX अपॉन PY, मतलब जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि IC का स्लोप है वो इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के। स्लोप ऑफ प्राइस लाइन क्या है? PX अपॉन PY, मतलब X और
PY का जो प्राइसेस का रेशो है। सेकंड हमारा क्या है, IC इज़ कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी IC की। अब हम देखते हैं कि हम जब भी कोई भी चीज़ प्रूव करने जाते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। इक्विलिब्रियम जो भी हमारी इकोनॉमिक्स है वो अजम्पशंस के बेस पे ही चलती है। अजम्पशंस कौन कौन से लेंगे हम, कंज्यूमर इज़ ड्राइवन बाय मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, जैसे जैसे वो कंजप्शन इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस फॉर टू गुड डजंट चेंज, मतलब उसकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है दोनों गुड्स के लिए वो चेंज नहीं होगी। जिस वे में वो पहले परचेज़ करा था वो वैसे ही करता रहेगा। जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट रहेंगे और जो इनकम है कंज्यूमर की या जो बजट है कंज्यूमर का AB लाइन वो भी कांस्टेंट रहेगी। इसे हम डायग्राम और टेबल के थ्रू समझते हैं। हमें एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें 3 ICs शो हो रहे हैं, IC1, IC2 और IC3। PQ हमारी क्या है, बजट लाइन, जिसके बाहर कंज्यूमर नहीं जा सकता क्योंकि उनकी इनकम फिक्स्ड है, प्राइसेस भी उसके फिक्स्ड हैं, तो वो आगे शिफ्ट नहीं हो सकता, इससे बाहर नहीं जा सकता। कंज्यूमर का मेन क्या मोटिव होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना। ही कैन नॉट रीच एट पॉइंट A ऑफ IC3। IC3 तक वो नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी बजट लाइन के बाहर है, तो वो हमारा एक्सक्लूड हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे IC2 पे पहुंचता है या IC1 पे पहुंचता है। अब तीनों पॉइंट्स हैं F, E और G। पहले हम देखते हैं कि पॉइंट F एंड G आर ऑन द सेम IC कर्व। जो F और G है वो सेम IC कर्व पे है, मतलब इन दोनों का हमने क्या पढ़ा था कि जो एक ही IC कर्व की डेफिनेशन में ही हमने ये पढ़ा था कि उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। तो F इज़ इक्वल टू G, बट ये जो F और G है वो E के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि E क्या है, IC2 पे है, वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी IC की, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हमें IC2 क्या दे रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो E पॉइंट पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। एट पॉइंट E बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सो कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E। आप IC की, हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आप IC की प्रॉपर्टीज़, IC की डेफिनेशन और यहाँ पे हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो भी पढ़ा है आज के लेक्चर में, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर ना हुई हो, कोई भी पॉइंट है जो आपने पहले का लेक्चर ना देखा हो, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, डिमांड क्या होती है, डिमांड कंज्यूमर कैसे करता है, कैसे प्राइजेस के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड चेंज होती है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि डिमांड हम पढ़ते क्यों हैं, हमारे क्या काम आती है, हमारे मार्केट में कैसे प्राइजेस डिसाइड होते हैं, कितना कंजप्शन होगा वो डिसाइड होता है, कंज्यूमर कहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम पहुँचता है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।